अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? तो बेटे स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से चैप्टर 14 का आज हमारा लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे, ओजोन डिप्लीशन के बारे में। ओजोन क्या है, ओजोन किस तरह से डिप्लीट हो रही है, इसके डिप्लीट होने से क्या नुकसानात होंगे, वो इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओजोन का बेटे केमिकल फार्मूला होता है O3, और 9th क्लास में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 अगर आपको याद हो तो ये ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म, और ये एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है कि जिसमें 3 एटम्स होते हैं। अगर हम बात करें इसकी फॉर्मेशन की तो ओजोन मॉलिक्यूल बनता है जब एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करे मोनोटॉमिक ऑक्सीजन के साथ, तो O3 बनती है। अब नेचुरली स्टूडेंट्स ये होता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में मेन रीजन कौन सा है? स्ट्रेटोस्फीयर। ये पीछे हमने स्ट्रेटोस्फीयर पढ़ा भी था, अगर आपको याद हो वहाँ हमने डिटेल से ये बात पढ़ी थी कि 2 तरह के वहाँ रिएक्शन बेसिकली हो रहे होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन भी हो रही होती है, इवन दो कि वहाँ पे जो ओजोन है उसकी डीकम्पोजिशन होके ऑक्सीजन भी बन रही होती है। यानी कि कुदरती तौर पर स्टूडेंट्स ये 2 तरह के रिएक्शन जो हैं नेचर में एग्जिस्ट करते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें ओजोन फॉर्मेशन हो रही है, O2 एटॉमिक ऑक्सीजन, O3 फॉर्मेशन। इसी तरह से जो अपर स्ट्रेटोस्फीयर हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो पीछे लेक्चर्स में, तो वहाँ हमने ये बात पढ़ी थी कि वहाँ डीकम्पोजिशन होती है बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो इसका एडवांटेज क्या है, क्या फ़ायदा था इस लेयर का? ये एक सरफेस है, लेयर है अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटे बेसिकली इसका फ़ायदा ये है कि इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। स्टूडेंट्स ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन का फ़ायदा ये है कि ये सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत से नुकसानात कर सकती हैं बेटे, जैसे स्किन कैंसर हो सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस लाइक मलेरिया हो सकता है, कुछ फूड चेन से डिस्टर्ब हो सकती हैं, विंड पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, वेदर एक्सट्रीम कंडीशंस तक जा सकता है। ये सारे नुकसान हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के। तो अब अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे स्टूडेंट्स एक लेयर सी बना दी थी हमारे सरफेस ऑफ अर्थ के इर्द, जो हमें ब्लू कलर दिखाई देता है, स्काई जिसे हम कहते हैं। तो ये एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, जो कि काज कर सकती हैं बहुत सारे डिजीजेस लाइक स्किन कैंसर हो सकता है या मलेरिया हो सकता है वगैरह वगैरह। अब हम बात करेंगे फर्दर थोड़ी सी बेटे, जो ओजोन है अभी हमने यहाँ पे बात की कि एटमॉस्फेयर में कुदरती तौर पे 2 तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं, फॉर्मेशन भी हो रही होती है और डीकम्पोजिशन भी होती है। तो जो ओजोन है स्टूडेंट्स, इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमें दिखाई देती है स्ट्रेटोस्फीयर के रीजन में 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में, जिसको हमने नाम दिया था, पीछे हमने पढ़ा था मिड स्ट्रेटोस्फीयर। अब मिड स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की मैक्सिमम कंसंट्रेशन पाई जाती है, सो उसी रीजन को हम नाम दे दिया करते हैं ओजोन लेयर। ये हमने यहाँ पे बात की कि 25 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस ये प्रेजेंस। देखो स्टूडेंट्स, अब कुदरती तौर पे तो इसकी फॉर्मेशन भी हो रही थी, इसकी डीकम्पोजिशन भी हो रही थी, लेकिन बेटे अब हुआ ये कि कुछ एजेंट्स की वजह से, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से ओजोन की डिप्लीशन होना शुरू होगी बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मशीनरी का दौर है, तो हमने ऐसी कई एप्लायंसेस यूज़ की जो आगे जाके इनको इफ़ेक्ट करती हैं। किस तरह से हम उन पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो एयर कंडीशनर्स हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, घरों में, ऑफिस में, या रेफ्रिजरेटर्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स इनमें पाए जाने वाले जो कूलिंग एजेंट्स हैं, जो रेफ्रिजरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कूलिंग एजेंट्स हैं बेटे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उनका नाम है फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब हुआ ये बेटे कि अगर किसी भी वजह से, किसी तरह की खराबी की वजह से उनकी लीकेज हो जाएगी, उन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो अल्टीमेटली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। अब जब बेटे वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो यकीनन फिर वो जाके कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएंगे हमें, और बेटे वो सबसे बड़ा नुकसान हमें जो देखने को मिलेगा वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन। अभी हम बात करेंगे कि किस तरह से जो ओजोन है वो डिप्लीट हो रही है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जी बेटे, तो हम बात कर रहे थे डिप्लीशन के लिहाज से कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं CFCl3, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटे। अब जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाने की वजह से सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है सनलाइट में मौजूद, एनर्जी उनकी बेटे बहुत ज़्यादा होती है। उस हाई एनर्जी की वजह से नतीजा क्या निकलेगा, ये जो CFCl3 है ये ब्रेक हो जाता है मॉलिक्यूल, और इसकी ब्रेक होने से CFCl2 और साथ बन जाता है जी क्लोरीन फ्री रेडिकल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में आपने टर्म डिस्कस की थी फ्री रेडिकल, और आपने ये भी कहा था कि फ्री रेडिकल्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बेटे चूंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये एटमॉस्फेयर में जाके ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है मेनली ये इफेक्ट करेगा ओजोन गैस, तो ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ओजोन में से एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये एक मॉलिक्यूल बना देगा जो कि ऑक्सीक्लोराइड है, और साथ बन जाएगा जी ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो O3 को इसने ब्रेक कर दिया, O2 बना दी और साथ बन गया जी ऑक्सीक्लोराइड। स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ ध्यान में रखिएगा, ये जो ऑक्सीक्लोराइड है ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, और फिर से बिकॉज ऑफ सनलाइट एनर्जी ये ब्रेक डाउन होगा, और जैसे इसकी ब्रेक डाउन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर से ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में और क्लोरीन फ्री रेडिकल। बेटे आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा से वही रेडिकल जो था वो फिर से हो चुका है फ्री, जो यहाँ बना था उसने आगे यहाँ रिएक्ट किया, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद दोबारा ये फ्री हो। अब बेटे जो क्लोरीन रेडिकल फ्री हो चुका है ये अब दोबारा किसी और ओजोन मॉलिक्यूल पे जाकर अटैक करेगा, और फिर से यही वाले रिएक्शन होंगे और दोबारा से एंड पे यही चीज़ बनेगी। इस तरह बेटे अगर देखा जाए तो ये जो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो तो बार बार रिएक्ट करता जाएगा, इस तरह से वो मैनी लैक्स ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब चूंकि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल साथ बनते जा रहे हैं बेटे, एक तरफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है, एक तरफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स है बेटे आपको पता है फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल होते हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा, इनका आपस में रिएक्शन हो जाएगा और बन जाएगा जी O2। और यहाँ बेटे हमने ये बात की कि सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है, सिंगल ये एक की बात हो रही है, ऐसे तो कोई काज डिप्लीशन ऑफ मैनी लैक्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, बहुत लाखों की तादाद में, लाइक यूँ समझ लें कि मिलियंस ऑफ जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लोरीन फ्री रेडिकल वजह से भी इफेक्ट होते हैं। एक टर्म हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका कि ओजोन होल। तो बेटे ओजोन होल, अब ज़रा गौर कीजिएगा प्लीज़, होल का मतलब यहाँ पे एज इट इज़ होल नहीं है, ओजोन होल का मतलब बेटे ये है कि ऐसा रीजन जहाँ पे ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो गई, द एरिया वेयर ओजोन या द रीजन वेयर डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, वो रीजन जहाँ पे ओजोन की डिक्रीज कंसंट्रेशन है वो रीजन कहलाएगा जो है वो ओजोन होल। और सबसे पहले बेटे ओजोन होल की अगर हम बात करें तो 1980s में अंटार्कटिका वाले साइड पे, पैसिफिक रीजन वाली साइड पर में ये दिखाया गया। अब बेटे हम बात करेंगे ओजोन डिप्लीशन के कुछ इफेक्ट्स। तो इसमें बेटे एक सबसे बड़ा इफेक्ट है डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो आपकी बॉडी से इंटरेक्ट करेंगे, स्किन कैंसर हो सकता है, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेज लाइक मलेरिया हो सकता है, फूड चेन डिस्टर्ब हो सकती है। और बेटे आपको पता होना चाहिए, यकीनन बायो वाले स्टूडेंट्स को बेहतर पता होगा, बेटे जो फूड चेन होती है बेसिकली यही सर्वाइवल की वजह है। फूड चेन है, फूड वेब है, बायोस्फीयर है, अगर फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी तो बेस अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो यकीनन ऊपर वाली बिल्डिंग भी खराब होना शुरू हो जाएगी। तो फूड चेन के डिस्टर्ब होने से ओवरऑल फूड वेब और बायोस्फीयर डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका बेटे सबसे जो बड़ा नुकसान वो है क्लाइमेट चेंज।
क्लाइमेट चेंज होता जाएगा बेटे, जिस वजह से विंड पैटर्न्स चेंज होंगे, क्लाइमेट चेंज होगा, ओवरऑल ग्लोब पूरे को ही नुकसान होगा। लेकिन बेटे यहाँ प्लीज़ गौर से सुन लीजिएगा, ये दो रीजन, एशिया यानी कि जो हमारा रीजन है जहाँ हम रहते हैं, और पैसिफिक रीजन, इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने के चांसेस हैं। तो बेटे ये हमारा टॉपिक था ओजोन क्या है, ओजोन डिप्लीशन क्या चीज़ है, और किस तरह के इफेक्ट हो सकते हैं अगर ओजोन की डिप्लीशन हो गई। इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।